तो हेलो फ्रेंड्स, बहुत बहुत स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का मेरे व्लॉग्स में, मेरे चैनल में। तो आज मैं आपको अपने साथ लेके आई हूँ। ये देखिए, खूबसूरत कैपिटल लेक है ये हमारे यहाँ पर ओलंपिया में। यहाँ पर आज हम विज़िट करेंगे और मैं आपको दिखाऊंगी यहाँ पे आपको और क्या क्या देखने को मिलेगा। फ्रेंड्स, कैपिटल झील एक 3 किलोमीटर लंबी 260 एकड़ में फैली कृत्रिम झील है जो वाशिंगटन के टमवाटर ओलंपिया में डेस्च्यूट नदी के मुहाने पर है। कैपिटल झील का निर्माण 1951 में किया गया था। इस झील के किनारे आप वॉक का मज़ा भी ले सकते हैं। जैसे कि आप देख रहे हैं कि मौसम बहुत ही सुहाना है और ये वीडियो मैं विंटर में ले रही हूँ। सर्दियाँ काफ़ी है और आप देख सकते हैं सामने से एक महिला जो दौड़ती हुई आ रही है। यहाँ पर लोग इस वक्त जो है ठंडे मौसम का आनंद ले रहे हैं। कोई आपको वॉक करते हुए दिखेगा, कोई दौड़ते हुए दिखेगा, चाहे बूढ़े हो जवान हो, सब लोग इस मौसम का जो है मज़ा उठा रहे हैं। और ये देख लीजिए, ये है ओलंपिया का डाउनटाउन एरिया। और इसके बाद ये देख लीजिए, ये झील का ही पानी है क्योंकि वर्षा लगातार हो रही थी, जिससे जो पानी का स्तर है वो काफ़ी बढ़ गया है। आप देख सकते हैं पानी का बहाव कितना ज़्यादा है। मैं इस एरिया में इसलिए आई थी ताकि सैल्मन फिशेस को देख सकूं, लेकिन जो पानी है वो मटमैला हो गया है क्योंकि वर्षा लगातार हो रही है। तो उस कारण मुझे मछलियां नहीं दिखाई दी। तो मुझे बड़ा ही दुख हुआ कि मैं खुद भी मछलियां नहीं देख पाई और ना ही वीडियो में शूट कर पाई। और ये जो सामने आपको बिल्डिंग दिखाई दे रही है फ्रेंड्स, ये है कैपिटल बिल्डिंग जो कि 1928 में बनाई गई थी और इसे न्यूयॉर्क के आर्किटेक्टर वॉल्टर वाइल्डर और हैरी वाइट द्वारा डिज़ाइन किया गया था। और ये देख लीजिए, ये जो सामने आपको खूबसूरत जो फव्वारा दिख रहा है, इस फव्वारे को हेरिटेज पार्क के नाम से जाना जाता है। और ये यहाँ पर आकर्षण का केंद्र है। जब भी टूरिस्ट लोग यहाँ पर आते हैं तो इस फव्वारे को देखकर बहुत आकर्षित होते हैं। इस फव्वारे को स्विमिंग पूल का नाम भी दिया गया है क्योंकि ये हर वक्त जो है चलता रहता है और बच्चे खासकर यहाँ पर बहुत एंजॉय करते हैं। इस फव्वारे में गर्मियों के मौसम में बच्चे इसके बीच में खड़े हो जाते हैं और ये इस फव्वारे के चारों तरफ काफ़ी टूटियाँ लगी हुई हैं। बच्चे गेम्स खेलते हैं कि देखते हैं कि सबसे पहले किसकी टूटी में पानी आएगा। बचपन है, बचपन में शायद हम भी इस तरह के गेम्स खेलते थे। तो जब भी टूरिस्ट आते हैं, ये टूरिस्ट के लिए एक मुख्य आकर्षण का केंद्र है। और ये हर बुधवार को जो है ये फव्वारा बंद कर दिया जाता है। और फ्रेंड्स, उसके बाद मैं ये सामने जो आपको ट्रेडिशन नाम की एक बोर्ड नज़र आ रहा है जिसमें काफ़ी चीज़ें लिखी हुई हैं। ये एक दुकान है जहाँ पर मैं अंदर चली गई। इस दुकान के बारे में थोड़ा सा मैं आपको बताना चाहूँगी। न्यू ट्रेडिशन फेयर ट्रेड का जो स्वामित्व मेके और स्टेसी म्यूगिट के पास है, जो कि 2 उद्यमी महिलाएं हैं। 2 महिलाओं द्वारा इसे चलाया जा रहा है। न्यू ट्रेडिशन एक बाज़ार है जो कि विकासशील देशों के कम आय वाले कारीगरों और किसानों के साथ समान व्यापार संबंधों का समर्थन करता है। इस दुकान पर आप हस्त निर्मित कला, घरेलू सामान, वस्त्र, आभूषण, परिधान, खिलौनों को ख़रीद सकते हैं। और ये दुकान जैसे ही मैंने इस शॉप के अंदर मैंने एंटर किया, यहाँ पर सचमुच बहुत ही खूबसूरत चीज़ें मुझे दिखाई दी गई। ये जो सामने आपको घड़ियाँ नज़र आ रही हैं, ये है डायरेक्शन वॉचेस हैं ये, जो कि दिशा को बताती है। ये बहुत ही खूबसूरत और कीमती घड़ियाँ थी। और उसके बाद ये देख लीजिए, दीवार कितनी ज़्यादा ही आकर्षण का केंद्र बनी हुई है। यहाँ पर ये जो घड़ियाँ लटकी हुई थी, ये कितनी खूबसूरत लग रही थी। पुराने ज़माने में टिक 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 टिक
ऐसे करके चलती नहीं थी। इनकी जो बेल होती थी, हर एक घंटे के बाद एक अलार्म होता है घड़ियों में जो बजता है, लेकिन ये पता नहीं वैसी वाली है या नहीं है। कई घड़ियां ऐसी होती हैं जो टाइम हर एक घंटे में बताती हैं, और जैसे 1 बज गया तो 1 घंटी, 2 बज गए तो 2 घंटी। और ये देख लीजिए यहाँ पर ये सारी की सारी जो वुडन से बनी हुई है, ये सारा सामान भी इन्होंने यहाँ पर इस शॉप में रखा हुआ था। इस शॉप में ऐसी कोई चीज़ मुझे नज़र नहीं आई जो नहीं थी, जो बेसिक जो एक घर के सामान की चीज़, ज़रूरत की चीज़ें होती हैं। अब देख लीजिए ये डायरी जो है, इसका जो कवर है यही इन्होंने इतना खूबसूरत बनाया हुआ था। और कलर्स देख लीजिए, इस दुकान में आप ये डायरीज भी ले सकते हो और इसके डिफरेंट कलर्स भी यहाँ पर पाए गए थे। और इसके बाद ये देख लीजिए ये हैंगिंग बर्ड्स इन्होंने लटकाए हुए थे, और साथ में इसके यहाँ पर ये जो टेबल लैंप्स हैं जो बहुत ही बड़े बड़े हैं, और इनकी कीमतें भी बहुत ज़्यादा मतलब ज़्यादा थी। और ये देख लीजिए यहाँ पर इंस्ट्रूमेंट्स भी रखे हुए हैं सेल करने के लिए। ये ढोलक कहेंगे या तबला कहेंगे, ये बहुत ही अच्छा साउंड क्रिएट कर रहे थे, और ये अपने घर में सजा भी सकते हैं और इसे बजा भी सकते हैं। ये दोनों तरह का काम कर रहा था। और इसके बाद देख लीजिए ये सारे इंस्ट्रूमेंट आप अक्सर बुद्धिस्ट जो जहाँ पर भी ऐसी शॉप होगी, हम मेडिटेशन करते हैं तो वैसे ये बाउल्स जो आपको देखेंगे, मेडिटेशन बाउल बोलेंगे इन्हें, सिंगिंग बाउल बोलेंगे, या आप कोई भी मेडिटेशन म्यूज़िक सुनते हो तो आप इस तरह के इंस्ट्रूमेंट का यूज़ करते हैं। ये बहुत ही हमें पीस ऑफ माइंड जो है प्रदान करते हैं। मतलब इनको सुनने के बाद बहुत ही अच्छा महसूस करते हैं। और ये सारे बुद्धिस्ट लोग जो पूजा करते हैं, अक्सर लामाओं के हाथ में ये वाला ये जो गोल गोल घूमने वाला, मुझे इसका नाम नहीं मालूम, ये अक्सर ये पूजा के लिए इस्तेमाल किया जाता है। और देख लीजिए हमारे गणपति जी भी यहाँ पर इन्होंने सेल करने के लिए रखे हैं। गणपति जी की मूर्ति रखी है कि आप यहाँ पर से गणपति जी भी ले सकते हैं। और ये देख लीजिए हिंदुस्तानी अगरबत्ती, सबसे ज़्यादा खुशी इस चीज़ को भी देखकर हुई कि इस दुकान में आप अगरबत्ती भी ले सकते हैं। और छोटे छोटे घर की जो छोटी छोटी चीज़ें हैं, चाहे बच्चों के खिलौने हों, डेकोर की चीज़ें हों, की रिंग्स हों, हर एक चीज़ इस दुकान में मिल सकती है। ये दो कलर पेंसिल्स, कितनी मोटी मोटी पेंसिल्स हैं, बच्चे शायद यहाँ पर आकर इस दुकान में एंजॉय करते होंगे। मैंने तो बहुत ज़्यादा एंजॉय किया क्योंकि इस दुकान में मुझे हर एक चीज़ मिली है। अब इसके बाद ये सेक्शन देख लीजिए। और फ्रेंड्स ये सारे के सारे छोटे से बड़े लेकर सारे इंस्ट्रूमेंट्स थे और तरह तरह की डेकोरेशन की चीज़ें थी। आप सिर्फ देखते जाइए क्योंकि डिटेल में तो मुझे भी नहीं पता कि कौन कौन सी चीज़ क्या है। बस मैंने तो आपको एक छोटा सा बेसिक बता दिया कि यहाँ पर ये सारा सामान मुझे दिखाई दे रहा था, सुंदर लग रहा था। जो चीज़ मुझे सुंदर लग रही थी तो मैं आपको डिस्क्राइब कर रही हूँ। डिटेल में तो शायद ही मैं भी नहीं बता पाऊँगी। लेकिन ये देख लीजिए दीवार में लगे हुए आउल है, ये मास्क हैं शायद, जो कि आप अपनी घर की दीवारों में लगा के अपने घर की सुंदरता को बढ़ा सकते हैं। तो इस शॉप में आपको हर एक चीज़ मिल जाएगी, लेकिन महंगी मिलेगी। दूसरी कंपैरिजन करूँगी तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा महंगा सामान था क्योंकि शायद ये वुडन जो इसकी, मगर इस सामान की जो क्वालिटी थी बहुत ज़्यादा बेहतर थी, बहुत ही ज़्यादा फाइन रिफाइंड क्वालिटी जिसे कहते हैं ना, एक छनी हुई चीज़ जो मिलती है, वैसा सामान इस दुकान में था। इसीलिए शायद इस दुकान में जो कीमतें थी वो ज़्यादा इन्होंने लगाई हुई थी। और ये देख लीजिए ये सारे इंस्ट्रूमेंट्स हैं जो कि बहुत ही इंस्ट्रूमेंट्स बहुत डिफरेंट थे। ये जो कटर है, ये जो चॉपर है, ये देख लीजिए कटर है, पिज़्ज़ा कटर है, ये साइकिल की शेप में बना हुआ है। और ये देखो चॉपिंग बोर्ड भी रखा हुआ है, तो बहुत ही बेहतरीन लकड़ी से बनाया हुआ है। आप इसकी थिकनेस देख लो कितना थिक है। और ये देख लीजिए मुझे बहुत ही ज़्यादा लगता है ये पिज़्ज़ा कटर पसंद आ गया था, इसलिए शायद मैंने इसको ज़्यादा ही फोकस कर दिया है। और ये देख लीजिए सारी मोमबत्तियाँ, कलरफुल मोमबत्तियाँ यहाँ पर लटकाई हुई थी। और ये देख लीजिए कौन से देवी देवता लगाए हैं, मुझे नहीं मालूम ये क्या है। और ये देख लीजिए सारे डेकोरेशन की चीज़ें हैं। ये लकड़ी की जो डेकोरेशन है इन्होंने, ये सारा शायद लकड़ी से ही बना है सारा, जो आप आइए और ख़रीद के ले जाइए। और ये देख लीजिए कितनी खूबसूरत चीज़ें हैं।
तो फ्रेंड्स, अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक यू सो मच।